Hello students, welcome back to my channel Math plus IIT JEE by Santosh sir. So today we are going to discuss 3D geometry. 3D geometry के अंदर प्लेन के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो अभी प्लेन के ऊपर जो जितने भी फार्मूलास हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा तो उसका यूज़ करके हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बोर्ड्स में और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा तो उसका हमने आगे देखते। चलो स्टूडेंट शुरुआत करते। सो इधर फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसा पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इतना डिस्टेंस में होना चाहिए एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय दिस। मतलब इधर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है एक प्लेन है जिसका इक्वेशन हम फाइंड करना चाहिए और इधर ओरिजिन है। इधर से जो डिस्टेंस दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है 6/√29 एंड इसका जो डायरेक्शंस होता है, डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज जो होता है, तो उसका देखो नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ए पॉइंट से, ओके, ये ओरिजिन है 0 0 0। इसका जो डायरेक्शन रेशियो से वो दिया है 2, -3, 4। सो आपको प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है तो कंपलसरी एक पॉइंट एक नॉर्मल चाहिए, बट प्लेन के अंदर इधर पॉइंट किधर दिया नहीं है, पॉइंट दिया नहीं है, बट बाकी सारे चीज़ दिया है। ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस में, सम एक फिक्स डिस्टेंस में एक ही प्लेन रहेगा। सो इसको कैसे फाइंड करना। जनरली प्लेन का इक्वेशन होता है आर बार डॉट, इधर मैं स्मॉल एन यूज़ कर रहा हूँ, कई जगह पे कैपिटल एन भी यूज़ करते, इज इक्वल सम डी। सो आर डॉट एन इज इक्वल डी है। इसको मैंने आर डॉट एन कैप जब लिखता हूँ, एन कैप कैसे आएगा, अपॉन मॉड एन। मतलब इसको देखो, आर बार डॉट एन बार अपॉन मॉड एन बार करता हूँ, इधर भी डी अपॉन मॉड एन बार करता हूँ, तो ये जो बनेगा, ओके, ये जो बनेगा, सो इधर जो नॉर्मल है ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आएगा। इधर जो भी डिस्टेंस मिला इसको मैंने स्मॉल पी ले रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो पी है, जब ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर की फॉर्म में होता है, ये जो पी है दिस विल बी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगा आर डॉट, नॉर्मल कितना दिया 2i - 3j + 4k, 2i - 3j + 4k अपान इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर का सम, 16 + 9 25 + 4 29। सो √29 होगा। इधर भी आप डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो ए पी है, ए पी आपको बताता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इधर दिया है 6/√29। सो 6/√29 वेरी इजी। अब देखो √29 कैंसिल हो जाएगा। सो आर डॉट 2i - 3j + 4k is equal to 6. This is the required equation of the plane in vector form. आपको कार्टेशियन फॉर्म में लाना है तो इधर आ जाएगा आपको r मतलब xi + yj + zk, r मतलब xi + yj + zk। सो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो आपको ऐसा मिलेगा, ये दोनों से 2x - 3y + 4z इज इक्वल 6 या -6 इज इक्वल 0। ये हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। याद रखना स्टूडेंट, जनरली जो प्लेन का इक्वेशन होता है आर डॉट एन, एन इज द डायरेक्शन, मतलब नॉर्मल होगा। नॉर्मल वेक्टर उसका कितना दिया है 2i - 3j + 4k। बट जब भी इधर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन देता है तो इसको नॉर्मल का यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो इधर नॉर्मल का डी आर्स लिखते हो, इधर नॉर्मल का डी सीस लिखते हो। जब भी डी सीस लिखते हो इधर राइट साइड में जो वैल्यू है दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, याद रखना। सो ये दोनों ए हो गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो ये जो वेक्टर है, मतलब प्लेन है, इसका परपेंडिकुलर में यूनिट वेक्टर पूछा है। कोई भी एक प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर्स दो होंगे। देखो इधर साइड एक वेक्टर होगा ए डायरेक्शन में, सेम टू सेम नीचे की साइड दूसरा एक वेक्टर होगा, ओके। सो ये ओरिजिन से जाने के लिए बोल रहे हैं, विच इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
देखो ओरिजिन एंटायर लाइन कंपलसरी ओरिजिन से जाएगा, बट इधर वेक्टर बोल रहा है तो वेक्टर इज हैविंग ओनली वन डायरेक्शन, सो ओरिजिन एक साइड ही होगा। मान लो इधर साइड है तो ये डायरेक्शन वाला वेक्टर चाहिए, मान लो ओरिजिन इधर से नीचे साइड होता है तो नीचे डायरेक्शन वाला वेक्टर चाहिए। सो ओरिजिन से आपको फाइंड का मतलब ये जो ओरिजिन की डायरेक्शन में वेक्टर आपको चाहिए, तो पहला इसको सेम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आर बार डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल 0 दिया है। इसको हमने नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, जैसा आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल हमने जो p दिया था वो, ओके इधर याद रखना p शुड बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी हो सकता है इफ इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो इधर इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए और ये +1 को उधर लेके जाना चाहिए। जब +1 को राइट साइड लेके जाते हो -1 हो जाएगा, बट माइनस नहीं होना चाहिए, उसके लिए एंटायर फंक्शन को मैंने राइट साइड लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा आर बार डॉट ये सारे टर्म्स साइन कन्वर्ट हो जाएगा, -6i प्लस 3j प्लस 2k, इधर कैप मैं नहीं रखता हूँ, जनरली आप रखना चाहिए, इज इक्वल टू 1 इधर भी। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड करें तो मुझे नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा। जब नॉर्मल फॉर्म आने के बाद यूनिट वेक्टर तो पता चले, ऑलरेडी आपको वेक्टर पता चल गया विच इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यही वेक्टर होगा। सो आर बार डॉट -6i प्लस 3j प्लस 2k, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा स्टूडेंट्स, 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 6 स्क्वायर मतलब 36 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4, 36 प्लस 4 40 प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9, 40 प्लस 9 49, उसका स्क्वायर रूट होगा 7, मतलब सभी को मैंने 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, इधर भी 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, इधर भी 1/7। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, यूनिट वेक्टर यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज कितना, इधर देखो ये जो आया है ये ही होगा क्योंकि इधर कंपलसरी पॉजिटिव रखना चाहिए। सो वेक्टर आपको आएगा -6/7 कामा 3/7 कामा 2/7, मैंने कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ 2/7, सॉरी इधर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ। आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो -6/7 i कैप प्लस 3/7 k कैप प्लस 2/7 j कैप, सॉरी j कैप 2/7 k कैप, ये वेक्टर हो जाएगा, ओरिजिन से जाने वाला है और प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए और यूनिट वेक्टर है, और इसका डायरेक्शन मान लो माइनस से चेंज करते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, नीचे की डायरेक्शन आ जाएगा क्योंकि प्लेन का परपेंडिकुलर में यूनिट वेक्टर्स दो ही होंगे, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड। सो इसमें दो वेक्टर में एक ही वेक्टर ओरिजिन से जा सकता है, तो ओरिजिन से जाने वाला ही पूछा है तो कंपलसरी ये फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन कितना हो जाएगा, इधर जो आया है ये, सो 1/7। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते। हाँ, इधर ओरिजिन से स्टैंडर्ड फॉर्म दिए तो ओरिजिन से कैसे फाइंड करना, इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में भी लिख रहा हूँ। सो आर बार डॉट इधर वेक्टर कितना आया है 2i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 6, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ और कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। सो डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इसका फार्मूला एक ही होता है मॉड, जैसा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कार्टेशियन फॉर्म में फार्मूला यह आएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस है तो मॉड्यूलस ऑफ डी अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में देखना है तो आपको वेक्टर फॉर्म क्या है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी जो दिया है, इधर डी अलग है इधर डी अलग है, याद रखना, इज इक्वल टू 6 आया था। ओके, सो इधर मॉड्यूलस ऑफ डी अपॉन मॉड कैपिटल एन स्मॉल एन बार। ठीक है, हाँ अब देखते स्टूडेंट्स, इधर डी, ये क्वेश्चन में इधर जो डी है ये -6 है। सो इधर आपको आएगा मॉड्यूलस ऑफ -6 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब
2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 29, 16 प्लस 4 29, सो इधर आ जाएगा 6/√29। हाँ, इधर भी देखते स्टूडेंट्स, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इधर देखो 6 आ गए ना, तो इधर 6 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड सेम वापस √29 ही आएगा। सो दोनों केस में सेम आ रहा है आंसर। हाँ, बस थोड़ा ही फर्क है। कार्टेशियन याद रखो, वो सबसे इजी पड़ेगा। नेक्स्ट, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। मतलब ओरिजिन है, देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है, इधर ओरिजिन है, ओरिजिन 0 0 0, इधर से अपने परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, बराबर। सो कहीं ना कहीं जगह पे टच हुआ है, ये पॉइंट आपको ढूंढना। इसका कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1 z1, ये पॉइंट को फाइंड करना है। हाँ, ये परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन रेशोस, नॉर्मल का डायरेक्शन देखो, देखो क्वेश्चन जो दिया है प्लेन का ही, प्लेन को जनरली पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। 2x - 3y + 4z - 6 = 0। इसका नॉर्मल वेक्टर होता है, नॉर्मल dr। नॉर्मल का dr जो है, इधर जो कोफिशिएंट्स है 2 - 3 4, यही होगा 2 - 3 4। इसको मैंने n बार से रिप्रेजेंट करता हूँ। अभी इधर ये जो आपको दिख रहा है इसको वो मान लो, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको P मान लो। ओके, लेट P इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। सो OP का drs, OP पॉइंट जो है इसका drs, डायरेक्शन रेशियोस कैसे होंगे, देखो x1 - 0, y1 - 0, z1 - 0। जनरली ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, तो पॉइंट माइनस ओरिजिन करो या ओरिजिन माइनस पॉइंट करो, तो ये माइनस नहीं आएगा। इसके वजह से मैंने x1 y1 z1 लिया। एक इसका dr है, OP का PR से, OP का dr से। OP कैसा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है। सो n बार कैसा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। सो OP पैरेलल टू n बार होना चाहिए। सो दोनों का drs कैसे होना चाहिए, r इन प्रोपोर्शन। देखो मान लो नॉर्मल ऐसा होता है, नॉर्मल की जो डायरेक्शन है OP का डायरेक्शन दोनों सेम है, सो उसका drs प्रोपोर्शन में होना चाहिए। देखो इसका drs कितना आया ये, और इसका drs कितना आया 2 3 - 4। सो x1/2 = y1/-3 = z1/4। ये पूरा वैल्यू को सम लैम्बडा ले लो, फ्रॉम दिस x1 y1 z वैल्यू आपको आ जाएगा। देखो सो 2 लैम्बडा -3 लैम्बडा 4 लैम्बडा। हाँ, ये पॉइंट किधर है स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पॉइंट P। ओके, ये पॉइंट P है। सो इधर P इज ऑन इन द प्लेन, इन द प्लेन, लाइस इन द प्लेन। प्लेन में है तो उसको सब्स्टिट्यूट करो। सो 2 इंटू इधर जो देखो इसमें, ये जो प्लेन में हमने x के जगह पे क्या रखना चाहिए, y के जगह पे क्या रखना चाहिए, z के जगह पे क्या रखना चाहिए। देखो x के जगह पे x1 दैट इज 2 लैम्बडा, y के जगह पे -3 लैम्बडा प्लस z के जगह पे 4 लैम्बडा = 6। तो इधर से सिंप्लीफाई कर तो लैम्बडा वैल्यू आएगा 6/4 हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 16, 16 + 4 29 आ जाएगा लैम्बडा वैल्यू। ओके, सो देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो स्टूडेंट्स, सो इसमें लैम्बडा वैल्यू डाला तो आपका आंसर आ जाएगा। हर जगह पे लैम्बडा वैल्यू 6/29 रखो, 6 2 = 12/29 एंड -18/29 24/29। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते। अब क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो स्टूडेंट, पॉइंट दिया है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद drs, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, नॉर्मल दिया है। सो इधर पॉइंट दिया है a बार = 5, 2, -4,
और n बार इज इक्वल टू दिया है 2 3 -1। ओके, सो वेक्टर इक्वेशन ऐसा होगा r बार माइनस a बार डॉट n बार इज इक्वल टू 0। अब देखते, सो r बार माइनस, या इसको ऐसा लिख सकते हैं r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार भी लिख सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई करके a डॉट n को इधर ला रहा हूँ। सो r बार डॉट n बार कितना है स्टूडेंट्स, ये वाला जो है ये, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं 2i प्लस 3j माइनस के इज इक्वल टू, इधर a डॉट n देखो, a बार डॉट n बार कर रहा हूँ मैंने, तो कितना आएगा देखो 5 इंटू 2, तो इधर 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 इंटू 3 6 माइनस 4 इंटू -1 हो जाएगा +4। सो ये वैल्यू आ रहा है बेटा 20। सो इधर आपको आ जाएगा 20। सीधा वेक्टर इक्वेशन आ गया। अभी इधर से कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है, तो r बार के जगह पे क्या रखना चाहिए, xi प्लस yj प्लस zk। सो आपको मिलेगा इधर से 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 20। सो बहुत सिंपल है, वेक्टर इक्वेशन आ गया आपको और कार्टेशियन इक्वेशन भी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। देखो स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट से एक ही प्लेन जाएगा इफ़ दे आर नॉट कोलिनियर। कोलिनियर नहीं है तो 3 पॉइंट से एक प्लेन जाएगा ही जाएगा। सो देर विल बी ओनली वन प्लेन, दैट इज यूनिक प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। सो इधर देखते स्टूडेंट्स, कोई एक प्लेन है, तो इधर क्या क्या पॉइंट्स है, आर एस टी, समवेयर पॉइंट इधर वेरिएबल पॉइंट मान लो पी। सो इधर एक वेक्टर को मैंने ज्वाइन कर रहा हूँ पी आर एंड पी एस एंड पी टी। सो मैं 3 वेक्टर को ज्वाइन किया स्टूडेंट, पी आर पी एस एंड पी टी। इसमें से 2 वेक्टर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, सॉरी इधर ड्रा करता हूँ मैंने, इधर अच्छा आ जाएगा। एक प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है तो आपको पॉइंट चाहिए। देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिया है, मतलब इधर आपको 3 पॉइंट्स दिया है, आर एस टी, ठीक है। इधर वेरिएबल पॉइंट मान लो, वेरिएबल पॉइंट इधर ले लो पी। सो आपको सबसे पहला प्लेन फाइंड करना है तो नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल, ओके, नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल आ गया और पॉइंट भी है, आर पॉइंट है, तो इसको मैंने सीधा ऐसा लिख सकता हूँ, आर बार डॉट पॉइंट कितना है, ये जो पॉइंट है ये स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर पॉइंट जो है डॉट एन बार इज इक्वल टू 0 होगा। ये कर सकता हूँ, वरना दूसरा। सो आपको इधर पॉइंट्स दिए तो कैसा लिखना बताता हूँ। ये तो सिंपल स्टैंडर्डाइजेशन है, तो इसमें नॉर्मल कैसे आएगा देखो मैं बताता हूँ। आपको 2 वेक्टर चाहिए इसमें, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आर एस को मिला रहा हूँ, आर टी को मिला रहा हूँ, क्योंकि आर एस वेक्टर आप फाइंड कर सकते हो, आर टी वेक्टर भी फाइंड कर सकते हो। सो 2 वेक्टर्स आया, 2 वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट। सो आर एस क्रॉस आर टी, ये हो जाएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमेशा ये 2 वेक्टर जिसमें प्रेजेंट है उसका परपेंडिकुलर होगा, इनडायरेक्टली प्लेन का परपेंडिकुलर होगा। सो आर एस क्रॉस आर टी इज द नॉर्मल। सो रिक्वायर्ड प्लेन इक्वेशन, सो ऐसा आ जाएगा, आर बार माइनस, आपको चाहिए तो इसको ए बार ले सकते हैं, इसको बी बार ले सकते हैं, इसको सी बार ले सकते हैं। तो आर बार माइनस ए बार डॉट, हाँ आर एस मतलब क्या हो जाएगा, बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 0। सो ये तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट है। सो तो भी मैंने इधर फाइंड कर लेता हूँ, वेक्टर इक्वेशन स्केलर इक्वेशन सभी लिख सकते हैं हमने। तो वेक्टर इक्वेशन लिखना है तो देखो आर बार माइनस ए बार कितना है, सो माइनस सॉरी 2i प्लस 5j माइनस 3k, ये पहला जो पॉइंट है वो ए बार है, ये आ गया डॉट। ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट पहला फाइंड करते हैं। तो आर एस कितना हो जाएगा, ओ एस माइनस ओ आर, -2 -2 -4
-3 -5 -8 कामा 5 + 3 8, ये हो जाएगा आर एस। नेक्स्ट आर टी आल्सो सेम, 5 - 2 3, 3 - 5 -2 -3 - 3 0। सो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आर एस क्रॉस आर टी। देखो स्टूडेंट, मैं आर टी कैसे लिखता हूँ, आर टी मतलब ओ टी माइनस ओ आर। सो पॉइंट टी कितना है स्टूडेंट्स, पॉइंट टी दिया है 5 3 -3 माइनस आर पॉइंट कितना दिया है 2 5 -3। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, कितना आ जाएगा 3 -2 0, वही तो लिखा इधर। हाँ, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है तो आई जे के, इधर -4 -8 8, सो 3 -2 0। अब देखते आई इंटू 0 + 16 आ जाएगा, माइनस जे इंटू 0 - 8 3 24। मुझे मतलब मेरे हिसाब से सभी को डिटरमिनेंट फाइंड करना आना चाहिए। तो प्लस के इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट 8 माइनस ऑफ माइनस प्लस 24 + 8 32, इधर आ जाएगा 32। सो ये सभी में से हाँ, तो 8 कामन ले सकते, 8 कामन लिए तो 2i + 8 3 24 3j, और इधर 8 4 32 + 4k। ये 2 3 4 जो है ये नॉर्मल हो जाएगा इसका, मतलब ये इसका डायरेक्शन है। सो डी आर्स ऑफ नॉर्मल, डी आर्स ऑफ नॉर्मल 8 लेने का ज़रूरत नहीं है। सो आपको डायरेक्टली n बार इज इक्वल टू 2 3 4 ऐसा लिख सकते हैं। ये डी आर्स हो गए। सो डॉट डॉट इधर ऐसा लिख सकते हैं आप 2i + 3j + 4k इज इक्वल टू 0, एक लिख सकते हैं। ये हो गए। दूसरा मेथड जो है ये वेक्टर फॉर्म हो गया। आपको बाद में इसको सिंप्लीफाई करें तो भी आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, आर बार डॉट 2i + 3j + 4k माइनस ए दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो स्टूडेंट, 4 + 5 3 15 - 4 3 12 इज इक्वल टू 0। सो आर बार डॉट 2i + 3j + 4k इज इक्वल टू 19 - 12 हो जाएगा 7। सो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2x + 3y + 4z इज इक्वल हो जाएगा 7। सो नेक्स्ट देखते स्टूडेंट्स। हाँ, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन में, तो इसका मैं बताता हूँ आपको। जैसा पॉइंट्स दिए तो वेक्टर फॉर्म में करना है तो भी कर सकते हैं, मतलब ये जो है इसका मैं बताता हूँ आपको। जब भी आपको ऐसा देता है 3 पॉइंट्स दिया है, ओके, सो 3 पॉइंट्स दिए तो वेक्टर इक्वेशन ऐसा होगा x - x1 y - y1 z - z1, इधर x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, इधर x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1, इसका डिटरमिनेंट 0 करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। इधर x1 मतलब पॉइंट r दिया है, r s t 3 पॉइंट्स दिया है, तो r वैल्यू जो है x1 y1 z1 है, s वैल्यू जो है x2 y2 z2 है, t वैल्यू जो है x3 y3 z3 है। तो इसको हमने सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। सो एनी वेरिएबल पॉइंट p ले लो, x y z इज ए वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट। सो इसका वेक्टर इक्वेशन, ओके, वेक्टर इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट्स, इधर हो जाएगा आर पी आर एस आर टी, इसका बॉक्स 0 होगा। बॉक्स प्रोडक्ट मतलब वेक्टर्स में आपने पढ़ चुका है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। सो इससे फाइंड करो स्टूडेंट, आपको वही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, राइट। अभी इधर फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। देखो एक्स इंटरसेप्ट दिया, वाई इंटरसेप्ट दिया, जेड इंटरसेप्ट दिया। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म ये हो जाएगा x/a
प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल 1। सेम स्ट्रेट लाइन जैसा है, इधर ए वैल्यू दिया 2, बी वैल्यू दिया 3 एंड सी वैल्यू दिया 4। इसमें सिंप्लीफाई करो, एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3 प्लस जेड बाई 4 इज इक्वल 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा बहुत इजीली। नेक्स्ट, हाँ इधर से कॉम्पिटेटिव में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और एज वेल एज बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इधर ऐसा पूछा है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू पॉइंट्स दिस टू प्लेन्स। सो ये एक प्लेन दिया है, ये दूसरा प्लेन दिया है। तो इधर फर्स्ट प्लेन को मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूँ। फर्स्ट प्लेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इज इक्वल 0। सेकंड प्लेन जो है इसको भी मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो ये कोफिशिएंट से हमने एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिख सकते हैं नॉर्मल से, 2x प्लस 3y प्लस 4z, समझा है। इधर 2 है उसके लिए 2x, 3 है 3y, 4 है तो 4z। ये -5 है, इसको इधर लाए तो +5 इज इक्वल 0। इधर आपको देखो स्टूडेंट्स, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये दोनों का इंटरसेक्शन होता है एक लाइन, ए पाई 1 ए पाई 2। ये दोनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन इज ए लाइन। ए लाइन से जाने वाला प्लेन, एक लाइन से कितना लाइन जाएगा, प्लेन्स जाएगा स्टूडेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स जाएगा, बहुत सारे प्लेन्स जाएंगे। सो सारे प्लेन्स को मिला के हमने बोलते हैं फैमिली ऑफ कॉन्करेंट प्लेन्स। ओके, सो इधर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of two planes pi 1 and pi 2 is given by pi 1 plus lambda pi 2 is equal to 0 where lambda belongs to R। जरूर नहीं कि सर पाई 1 की जगह पे पाई 2 की जगह पे पाई 1 इंटरचेंज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। या आप ऐसा भी ले सकते हैं लैम्डा 1 पाई 1 प्लस लैम्डा 2 पाई 2, बट उधर 2 अननोन्स आएंगे, उससे ये बेटर वाला फॉर्मेट है। सो ये ले रहा हूँ मैंने। अब देखते हैं, पाई 1 इज नथिंग बट फर्स्ट इक्वेशन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल 0। ये रिक्वायर्ड प्लेन हो गया। तो इधर रिक्वायर्ड प्लेन इक्वेशन, हाँ अभी लैम्डा फाइंड कर तो आंसर आ जाएगा। उसके लिए आपको एक हिंट दिया है, इट इज़ पासिंग थ्रू 1 1 1। चलो रखो, इट इज़ पासिंग थ्रू, इट इज़ पासिंग थ्रू 1 कामा 1 कामा 1। सो सब्स्टिट्यूट करो स्टूडेंट्स, उसमें क्या कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल 0। तो इधर से लैम्डा वैल्यू कितना आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू इधर 3 माइनस 6 माइनस 3 उधर गए तो प्लस 3 हो जाएगा अपान इधर 5 प्लस 5 10 14 आ जाएगा ये। सो लैम्डा वैल्यू 14 इसमें 3/14 इसमें रखो तो सिंप्लीफाई रिक्वायर्ड प्लेन, इधर 3/14 आएगा, 14 को एलसीएम ले रहा हूँ तो 14 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा की जगह पे 3 आ जाएगा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल 0। अब देखते स्टूडेंट्स, इसमें सिंप्लीफाई करें तो इधर 14 प्लस 6 इधर आएगा 20x, नेक्स्ट प्लस इधर 14 प्लस इधर 9, 14 प्लस 9 23y, उसके बाद इधर 14z प्लस 4 इधर 12, 14 प्लस 12 26z है, इधर 14 6 84 तो माइनस 84 होगा, इधर 3 5 15, इसमें से 15 निकाल दो तो आपको मिलेगा 69। सो ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो माइनस वाला जो है मैंने राइट साइड लाया था। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन इक्वेशन विल बी दिस। दोनों का इंटरसेक्शन से जाते वक्त 1 1 1 पॉइंट से भी जाने वाला है। नेक्स्ट, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, एक कोप्लेनार के ऊपर ही हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट्स जेडब्ल्यू में।
सो चलो देखते को प्लेनर कैसे प्रूव करते हैं। ओके, सबसे पहले लाइंस को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, या इधर ए बार मतलब फर्स्ट टू लाइन जो है कौन सी पॉइंट से जा रहे हैं। देखो इधर ऊपर से आपको पता चलेगा x माइनस x1 फॉर्मेट में होना चाहिए, इसके जगह पे -3 है, सो -3 कामा 1 कामा 5, सो डायरेक्टली y माइनस y1 मतलब y1 के जगह पे सीधा 1 है। हाँ, बी बार सेकंड लाइन कौन सी पॉइंट से जा रहे हैं, देखो सेम -1 2 5, ओके, -1 कामा 2 कामा 5। फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियोस जो नीचे दिया हुआ है, ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म ही है तो नीचे जो दिया है -3 और 1 5, एंड m बार सेकंड लाइन का जो dr से दैट इज -1 2 एंड 5। इफ लाइन्स आर कोप्लेनर, इफ लाइन्स आर कोप्लेनर एक ही प्लेन में है तो b माइनस ए डॉट एल क्रॉस एम, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। कैसे, इधर देखो, इधर एक प्लेन है, ए प्लेन में दो लाइन से, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन मान लो, इसका डायरेक्शन है एल, इसका डायरेक्शन है एम, सो दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा एल क्रॉस एम। इधर एक पॉइंट ये है, इधर एक पॉइंट बी है। एल क्रॉस एम मतलब नॉर्मल, मतलब लाइन प्लेन में जो भी लाइन होता है वो सभी को ये एल क्रॉस एम परपेंडिकुलर होगा, सो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर हो जाएगा बी माइनस ए या ए माइनस बी। इसको ये कंपलसरी परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब बी माइनस ए या ए माइनस बी परपेंडिकुलर टू एल क्रॉस एम। परपेंडिकुलर मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, बहुत सिंपल। अब देखते, सो बी माइनस ए डॉट एल क्रॉस एम कर रहा हूँ मैंने, ये 0 है तो कोप्लेनर, वरना नहीं। अब देखो b माइनस ए करो स्टूडेंट्स, -1 माइनस ऑफ -3 बिकम +3, इट बिकम्स 2, 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1, 5 माइनस 5 हो जाएगा 0। हाँ, एल क्रॉस एम, एल इधर -3 1 5, इधर आल्सो -1 2 5। अब देखते हैं इसका, आप डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज भी यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल डिटरमिनेंट भी करो। 2 इंटू 5 माइनस 10 -1 इंटू -15 प्लस 5 हो जाएगा +0। डिटरमिनेंट मेरे हिसाब से सभी को आना चाहिए फाइंड करना, तो इधर हो जाएगा -5 2 सा -10, इधर आ जाएगा -10 ऑफ माइनस +10, 0 0 हो गया। सो गिवन लाइन्स आर कोप्लेनर, गिवन लाइन्स आर कोप्लेनर। सो आजकल कॉम्पिटिटिव में कैसे पूछ रहे, इसमें कहीं न कई जगह पे कुछ अननोन वैल्यू दे रहे, अननोन वैल्यू, ओके, दे के उसमें जैसे लैम्डा म्यू कोई भी अननोन वैल्यू लेके लाइन्स कोप्लेनर है तो वो अननोन वैल्यू कितना है ऐसा पूछ रहे। सेम कंडीशन आपको अप्लाई करना, ए डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो और उसमें से लैम्डा वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट देखते स्टूडेंट्स, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स इन वेक्टर मेथड। ओके, वेक्टर मेथड में फाइंड करना है तो पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो आर बार डॉट एन बार, इसका नॉर्मल के डी कितना है 2, इधर कोफिशिएंट 1, इधर -2, सो 2i प्लस जे -2k इज इक्वल टू 5। इसका भी सेम टू सेम आर बार डॉट 3i -6j -2k इज इक्वल टू 7। सो आपको क्या क्या वेक्टर्स आया, n1 बार कितना आया, सो 2i प्लस जे -2k। हाँ, n2 बार कितना आया स्टूडेंट्स, 3i -6j -2k। हाँ, दोनों का बीच में लेट द एंगल विल बी थीटा, ओके, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, थीटा को फाइंड करना है। सो cos थीटा का फार्मूला जो होता है n1 डॉट n2, इधर मॉड्यूलस आएगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मॉड्यूलस क्यों लेते हैं। सो हमने लाइंस का बीच में फाइंड करें, मतलब नॉर्मल की जो डायरेक्शंस होता है दो अलग अलग होता है, बट लाइंस का बीच में एंगल ही लेने का आपको। सो अपॉन मॉड n1 बार इंटू मॉड n2 बार, ओके। सो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 3 2 जा 6 -6 +4 अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विल बी अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4, तो अंडर रूट ऑफ ऐसा आएगा स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो रूट 9 दैट इज़ 3, ऐसा सेकंड वाले का 7 आ जाएगा। सो दिस विल बी रूट 9 एंड रूट 49, सो आंसर आ जाएगा 4 बाई दिस इज 3, दिस इज 7, 3 is 21। सो टीटा विल बी कास इनवर्स ऑफ, अब कास टीटा नहीं रखना स्टूडेंट्स, आपको टीटा पूछा है, ओके। सो टीटा पूछे तो टीटा वैल्यू लेना, कास टीटा वैल्यू नहीं, आंसर कास टीटा में रोक दिए तो अलग मीनिंग आ जाएगा, सो टीटा ही लेना पड़ेगा आपको। चलो नेक्स्ट देखते स्टूडेंट्स, ए प्लेन है, प्लेन से पॉइंट से प्लेन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। सो मैं वेक्टर फॉर्म में भी बता देता हूँ, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल सम डी दिया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल 0, और जो पॉइंट है ए बार से डिस्टेंस जो है x1 y1 z1 है, इससे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट, इधर क्या आ जाएगा आर के जगह पे ए रखने का, ए बार डॉट एन बार माइनस डी अपॉन माड एन बार, ए वेक्टर में फार्मूला है, तो इधर इसमें डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स वन, पॉइंट को जस्ट प्लेन में पुट कर दो, सो बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सभी का सेम मीनिंग आएगा स्टूडेंट्स, कोई डिफरेंस नहीं है। सो अभी ये वाला जो है ये मेथड इजी पड़ेगा आपको, तो इधर पहला प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा 6x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल 0, तो ये पॉइंट को इसमें डाल दो तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 12 मॉड्यूलस ऑफ 12 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 36, ये हो जाएगा 7, ओके। अब इधर कितना हो जाएगा माइनस 25 प्लस 12, तो माइनस 13 मीन्स 13 अपॉन 7, सो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। सो नेक्स्ट देखते स्टूडेंट्स, हाँ अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी मैंने फार्मूलास में समझा है, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। ये एक प्लेन है, सो इधर एक लाइन है, प्लेन को इंटरसेक्ट करते निकल रहा है, ओके, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अभी इधर एग्जैक्टली प्लेन में हॉरिजॉन्टल लेके आपने एंगल बना दिया, ओके। सो ये जो एंगल है मतलब ए वाला जो लाइन है और ए वाला जो लाइन है एक ही प्लेन में होना चाहिए, और दिस शुड भी, मतलब देखो अब लाइन लेते हो, लाइन की ए डायरेक्शन में एक लाइन, ऐसा बहुत सारे लाइन्स, ऐसा नहीं, जो लीस्ट बनता है वही एंगल कंसिडर करना पड़ेगा। जो प्लेन लेते हो, प्लेन में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स है, सो ये लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट से बहुत सारे वेक्टर्स जाएंगे, तो हर एक वेक्टर से ये जो लाइन है बहुत सारा एंगल्स करता है, बट आपको लेना है लीस्ट वाला जो है वो, ओके। सो जैसे जैसे देखो लाइन बढ़ गया, फिर लाइन बढ़ गया, एंगल बढ़ेगा, ऐसा इधर 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 बहुत सारा आएंगे, तो सबसे लीस्ट वाला जो एंगल बनता है वो आपको लेना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड थीटा, इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ओके। सो बट ये जो लाइन है आपको कैसे डिटरमाइन करना है, इसको डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इधर नॉर्मल लिया, तो नॉर्मल ये जो है नॉर्मल, क्योंकि मैंने बोला था ऑलरेडी ए वाला लाइन जो है, ए वाला लाइन एक ही प्लेन में होना चाहिए, सो वही प्लेन में आपको नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। सो प्लेन का इक्वेशन होता है आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी, लाइन का इक्वेशन होता है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा एल बार। सो प्लेन का नॉर्मल एन बार हो गया और लाइन का डायरेक्शंस जो है वो एल बार हो गया, सो इसका लाइन का डायरेक्शन हो जाएगा एल बार और प्लेन का नॉर्मल जो होगा एन बार।
ये दोनों का बीच में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, इसको मैंने फाइंड कर सकता हूँ। देखो इधर कास 90 माइनस थीटा, दोनों वेक्टर का बीच में एंगल है एल बार डॉट एन बार अपान माड एल बार माड एन बार। सो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल का और लाइन का बीच में जो एंगल है उसका हमने फाइंड किया था, दो वेक्टर्स का बीच में एंगल जैसा। इधर मॉड्यूलस में बोला था क्यू लगाना चाहिए, इधर अक्यूट एंगल बने तो इधर आपको ऑब्ट्यूज मिलेगा। तो पॉजिटिव आने दो नेगेटिव आने दो, हमने कंसिडर करते सिर्फ अक्यूट एंगल को, उसके लिए पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा। सो डायरेक्टली 90 माइनस थीटा जनरेट लेने की जगह पे साइन थीटा वाला फार्मूला हम यूज़ करते। सो इधर से क्वेश्चन में से drs of normal to the plane, नॉर्मल टू द प्लेन कितना हो जाएगा n बार इज इक्वल, देखो इधर से आपको डी पता चलेगा 10 एंड 2 एंड -11। सो 10 कामा माइनस 2 कामा -11 एंड डी ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन, लाइन का कितना दिया है l बार इज इक्वल। पहला सबसे पहले लाइन को देखना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया ही नहीं दिया, ऊपर ऐसा फॉर्म में होना चाहिए x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 बराबर है। सो 2 3 6 आर द डी ऑफ द लाइन, 2 3 6। अभी सो कास थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एल डॉट एन अपान, सो मॉड एल बार मॉड एन बार, सॉरी ये साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू। अब देखते हैं स्टूडेंट साइन थीटा इज इक्वल टू आ गए, तो अब देखो इधर ए एल है ए एन है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 10 2 ज़ा 20 प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस 66 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर मतलब 100 प्लस 4 प्लस 121 इंटू अंडर रूट ऑफ इसका 4 प्लस 9 प्लस 36। सो ऊपर आपको बचेगा इधर मॉड्यूलस है, ऊपर आपको बचेगा 26 माइनस 66 हो जाएगा 40 अपान ये हो जाएगा 225 दैट इज़ 15 इंटू नीचे हो जाएगा ये 7। सो देखो 15 मतलब 5 8 ज़ा 40 5 3 ज़ा 15। सो इधर आपको आ जाएगा 8 अपान 21। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8 अपान 21, दिस इज द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड लाइन। सो चलते स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे। इधर क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब देखते स्टूडेंट्स इधर भी सेम, ये दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन से जाने वाला, देखो पाई 1 प्लस लैम्बडा पाई 2 लेने का। सो रिक्वायर्ड प्लेन पाई 1 प्लस लैम्बडा पाई 2 इज इक्वल 0, राइट। इधर क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्बडा इंटू सेकेंड प्लेन कितना है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल 0। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, ओके। सो 1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू x प्लस 1 प्लस 3 लैम्बडा इंटू y प्लस 1 प्लस 4 लैम्बडा इंटू z माइनस 1 प्लस 5 लैम्बडा इज इक्वल 0, दिस इज इक्वेशन 1। और ये जो प्लेन दिया है इसको इक्वेशन 2 मान लो। सो क्या दिया है 1 इज परपेंडिकुलर टू 2। जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होता है उनका नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होना चाहिए, ओके। सो इसका नॉर्मल जो है n1 बार कितना है, इधर देखो 1 प्लस 2 लैम्बडा 1 प्लस 3 लैम्बडा 1 प्लस 4 लैम्बडा। जो n2 सेकंड लाइन जो है उसका ds कितना दिया है 1 कामा माइनस 1 कामा 1, ये जो सॉरी ये प्लेन है, प्लेन का नॉर्मल्स। तो इधर इसका कोफिशिएंट 1, इधर माइनस 1, इधर 1 वो लिखा। अभी n1 डॉट n2 0 है, तो करो डॉट प्रोडक्ट करे तो 1 प्लस 2 लैम्बडा
-1 -3 लैम्बडा प्लस 1 प्लस 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो देखो -1 कट हो गया, इधर 2 प्लस 4 6 -3, सो 3 लैम्बडा हो जाएगा। सो आपको बचेगा 1 प्लस 3 लैम्बडा इज इक्वल 0। सो लैम्बडा वैल्यू आ जाएगा -1/3। इसको ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, या ये पहला वाला इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो भी आ जाएगा। देखो तो 1 - 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 - 3/3 इंटू वाई प्लस 1 - 4/3 इंटू जेड माइनस 1 - 5/3 इज इक्वल टू 0। सब सिंप्लीफाई करते हैं, 3 - 2 1, सो एक्स प्लस 0 वाई माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये आपको मिलेगा x माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये जो प्लेन है दोनों का इंटरसेक्शन से जाएगा, एट द सेम टाइम दिया हुआ थर्ड प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट देखते स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अब देखते, इधर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर रहा हूँ। ए एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, इधर जो है ए जेड एक्सिस। इधर मैं एक क्यूब ड्रा कर रहा हूँ विथ साइड ए। अब देखते स्टूडेंट्स, सो आपको क्वेश्चन क्या है, ये जो क्यूब है, ये क्यूब का बॉडी डायगोनल्स होगा 4। इधर पॉइंट ओ, इधर ए, इधर बी, सी, डी, ई, एफ, इधर जो है ए जी। देखो ये डायगोनल मतलब कोई भी मैं नीचे बॉटम ले रहा हूँ, ठीक है। तो बॉटम में एक कार्नर से टॉप में उसका अपोजिट कार्नर मतलब जी, देखो इसको ज्वाइन करें तो मुझे एक डायगोनल आएगा ओ जी। ओ जी बार एक डायगोनल है। उसके बाद ए टॉप वाला ये कार्नर से बॉटम का अपोजिट वाला देखो, ओके सी एफ, ऐसा ई से ई बी को, ओके ये क्यूबाइड है। ओके सो मतलब क्यूब है, इसमें क्यूब मतलब क्या है, सारे साइड सेम होगा। तो ये सारे साइड सेम है तो डायगोनल सारे इंटरसेक्ट हो जाएंगे बराबर एक ही पॉइंट पे। तो देखो ई भी एक डायगोनल हुआ। उसके बाद ये जो डी है और डी और ए, ओके इसका भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। सभी क्यूब का डायगोनल जो है एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होगा। सो इधर ए डी अनदर डायगोनल आ गया, टोटल 4 डायगोनल से। अभी मैं एक लाइन ले रहा हूँ, वो लाइन चारों डायगोनल से कितना कितना एंगल्स कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा एंगल्स कर रहे हैं। तो ये कंडीशन प्रूव करना है आपको। ओके सो मैं इधर लिख रहा हूँ, लेट ओ ए बी सी डी ई एफ जी इज ए क्यूब विथ साइड ए यूनिट्स मान लो। तब ये ओरिजिन कितना आ जाएगा, ओरिजिन 0 0 0 होगा। पॉइंट ए जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है और ए लेंथ है उसका, तो पॉइंट ए हो जाएगा a,0,0। पॉइंट बी किधर है, एक्स और वाई प्लेन में है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स a,0 और सी का सिमिलरली 0,a,0। सो डी वाई जेड प्लेन में है 0,a और ई जेड एक्सिस के ऊपर है 0,0a और एफ एक्स जेड प्लेन में है तो a,0a। जी जो है तीनों का एक्स वाई जेड तीनों में आ रहे हैं तो दिस विल बी a। अभी मेरे पास सारे 8 वर्टिसेस आ गया। सो डायगोनल्स लिख रहा हूँ। ओके डायगोनल्स का डी सी लिख रहा हूँ डायरेक्टली, या डायगोनल्स का डी आर डायरेक्शन रेशियोस। व्हाट आर द डायगोनल्स,
देखो ओ जी बार, ओ जी मतलब क्या होता है, जी माइनस ओ। देखो मैं जी में से ओ सब्ट्रैक्ट कर तो डायरेक्टली आपको मिलेगा ए कामा ए कामा ए। इसका डी सीस इधर लिख रहा हूँ, डी सीस। ओके, डी सीस क्या हो जाएगा, इसका डी सीस जो है ओ जी कैप कितना हो जाएगा, ए अपॉन इधर ए इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट 3 ए स्क्वायर होगा, रूट 3 बाहर ही रहेगा, अंदर ही रहेगा, तो रूट 3 अपॉन ए आ जाएगा। इधर भी नीचे रूट 3 अपॉन ए आ जाएगा, इधर भी नीचे रूट 3 अपॉन ए। सो इसका डी सीस आ जाएगा, डी सीस सो 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, सो 1 अपॉन रूट 3। सो ये हो गया उसका डी सीस। सो ऐसा सारे डायगोनल्स का हमने डी सीस फाइंड करे तो क्या आएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ। तो इसको अपने मान लो ए बार ले लो, ठीक है, हाँ राइट। तो सिमिलर वे दूसरा डायगोनल क्या बोला था, देखो इधर ओ जी का हो गया। अभी सी एफ लिख रहा हूँ, ओके, सी एफ दूसरा डायगोनल, सी और एफ, सी एफ बार। ओके, सी एफ कितना है, देखो इधर सी है इधर एफ है, तो आपको एफ माइनस सी मतलब क्या आ जाएगा, ए कामा माइनस ए कामा ये आएगा। तो इसका डी सीस, ओके डी सीस इसका बी बार मान लो, तो कितना हो जाएगा 1/√3। सेम प्रोसीजर, -1/√3 कामा 1/√3। नेक्स्ट सी एफ के बाद दूसरा डायगोनल जो है, ओके ई बी, ओके ई बी, तुम देखो ई बी क्या हो जाएगा, बी माइनस ई। सो देखो इधर बी है और इधर ए है, सो इसको सब्ट्रैक्शन कर तो ए कामा माइनस ए आ जाएगा। उसका डी सीस जो है इसको सी बार मान लो, सेम 1/√3 1/√3 -1/√3 आ जाएगा, ठीक है, सी बार हो गया। उसके बाद लास्ट डायगोनल जो है ए डी, ठीक है, सो ए डी क्या हो जाएगा, डी माइनस ए। देखो डी माइनस ए, सो इधर आपको मिलेगा माइनस ए कामा ए। सो इसका डी सीस को आपने ऐसा ले लो, डी सीस डी बार ले लो, तो ये हो जाएगा -1/√3 कामा 1/√3 कामा 1/√3, ठीक है। हाँ, अभी सभी का आ गया डी सीस। अब देखते हैं इसका क्या क्या होगा। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते, इसमें जगह नहीं तो मैं कर रहा हूँ इधर। हाँ, अब जो लाइन है, एक लाइन, ओके लाइन जो है इसका, लाइन जो है उसका डी सीस में ले रहा हूँ एल कामा एम कामा एन, ओके। सो ये जो है इसको एल बार ले लो या एल कैप भी ले सकते हैं। हाँ, आपका डायगोनल्स क्या है, हाँ इधर याद रखना, इसका एल कैप का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड जो है 1 होगा, दैट इज़ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वैल्यू जो है A1 हो जाएगा। सो ये जो लाइन है एल बार जो है लाइन, बाकी डायगोनल से कितना एंगल कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, कोई भी आर्डर ले लो। अभी आपका जो डायगोनल्स है, क्या क्या आया है डायगोनल्स, देखो तो फर्स्ट डायगोनल आपको आया है ओ जी, ओके ओ जी डी सीस कितना आया था, डी सीस जो है ये आया था आपको ए कैप या ए बार भी ले लो, तो ये आया आपको 1/√3 1/√3 कामा 1/√3। सो ये जो ए बार है एल बार से कितना एंगल कर रहे हैं, अल्फा एंगल। सो कास अल्फा हो जाएगा एल कैप डॉट ए कैप, नीचे जो है माड एल कैप वैल्यू 1 हो जाएगा। सो सिर्फ ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3। इसको सिंपली हमने लिख सकते हैं L प्लस M प्लस N/√3। नेक्स्ट सेकंड डायगोनल जो है वो क्या लिया हमने, सी एफ,
ओके। उसका डीसीस क्या लिया हमने, बी कैप। इसका कितना आया था सेकंड वाले का, 1/√3 कामा -1/√3 कामा 1/√3 लिया था। सो इसका एंगल जो है बीटा मान लो, तो कास बीटा कितना हो जाएगा, एल कैप डॉट बी कैप। सो सेम टू सेम ये हो जाएगा एल माइनस एम आ जाएगा प्लस एन अपन √3। सेम सी एफ के बाद नेक्स्ट आ जाएगा ई बी। ई बी डायगोनल जो है इसका डीसीस जो है कितना लिया हमने, सी कैप। सो ये होगा 1/√3 कामा 1/√3 कामा -1/√3। ठीक है। सो इसका जो एंगल है कास गामा ले लो, दैट इज एल कैप डॉट सी कैप। दिस विल बी मॉड एल प्लस एम माइनस n/√3 आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट डायगोनल जो बचा है वो ए डी। इसका डीसीस कितना लिया हमने, डी कैप। सो ये होगा -1/√3 1/√3 कामा 1/√3। सो इधर कास डेल्टा एल कैप डॉट डी कैप ये हो जाएगा -l प्लस m प्लस n/√3। अभी उसने पूछा है कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा प्लस कास स्क्वायर डेल्टा। अब देखो इसको 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 ये चारों को स्क्वायर करके ऐड करने का, तो सभी में √3 है, स्क्वायर कर तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा। अब देखते स्टूडेंट्स एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस एल माइनस एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस -l प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर। हाँ, इसका वैल्यू जो है 1/3 इंटू, इसको एक्सपेंड करो तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पहला आ जाएगा। उसका वैल्यू इधर हमने लिया था 1, तो 1 प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। सो सेकेंड वाला केस में भी सेम 1 माइनस 2lm माइनस 2mn प्लस 2ln आएगा, क्योंकि जिधर जिधर m है उधर माइनस लगाने का, तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, इधर m नहीं है पॉजिटिव ही होगा, इधर n के जगह पे माइनस, तो पहला वाला जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर वो पार्ट तो 1 हो जाएगा प्लस 2lm माइनस 2mn माइनस 2nl। इधर भी सेम टू सेम 1 माइनस 2lm प्लस 2mn माइनस 2nl। अब देखिए स्टूडेंट्स ए सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि देखो 3 पॉजिटिव है, इधर 1 पॉजिटिव, 4 5 6, इधर 6 पॉजिटिव हो गए। और पहले वाले में कोई भी नेगेटिव नहीं, सेकंड वाले में 2 नेगेटिव, थर्ड वाले में 2 नेगेटिव, फोर्थ वाले में 2 नेगेटिव, उधर भी 6 है, तो टोटल 12 टर्म्स में 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव सेम टर्म्स है, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा आपको 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 3, दैट विल बी 4/3। ओके, सो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकता है अलग अलग डिफरेंट करके। चलो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेन्स द पॉइंट, मतलब आपको एक प्लेन, ठीक है, एक प्लेन फाइंड करना जिसके अंदर एक पॉइंट है। जब पॉइंट ही है सिर्फ नॉर्मल चाहिए आपको, ओके, इसका नॉर्मल आप मान लो n बार, और ये प्लेन कैसा है, ये दोनों को परपेंडिकुलर है। देखो प्लेन परपेंडिकुलर, इसका मतलब है देखो ये जो प्लेन है ये दूसरा प्लेन है। जब प्लेन ये प्लेन मतलब ए वाला प्लेन परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो प्लेन का नॉर्मल है इसका नॉर्मल को परपेंडिकुलर होगा n1, और दूसरा साइड है, ओके, इधर मान लो दूसरा साइड मतलब कहीं ना कहीं जगह पे देखो इधर तीसरा एक प्लेन है, ओके, ये भी प्लेन इसको बराबर वर्टिकल में है, तो मतलब इसका जो नॉर्मल है हमारा प्लेन का नॉर्मल को परपेंडिकुलर होना चाहिए। So n2 is also perpendicular to n, n1 is also perpendicular to n, okay। So इधर मैं लिख रहा हूँ let n be the
drs of normal to required plane। सो रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्लेन इक्वेशन हो जाएगा r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0 बार। ओके, ए बार तो दे चुका है इधर, दिस इज ए बार। ए बार इज इक्वल टू 1 कामा माइनस 1 कामा 2। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप लिख सकते। हाँ, इसके बाद अभी take this as equation 1, this as equation 2, this as equation 3। so 1 is perpendicular to 3, 2 is perpendicular to 3। so इधर हम लिखते हैं normals of 1 and 2 are n1 and n2। ठीक है, सो n1 कितना हो जाएगा? n1 हो जाएगा पहला इसका नॉर्मल जो है 2 कामा 3 कामा माइनस 2 बार। n2 बार कितना हो जाएगा? 1 कामा 2 कामा माइनस 3। सो 1 परपेंडिकुलर टू 3, इसका मतलब है n1 परपेंडिकुलर टू n, 2 परपेंडिकुलर टू 3 मतलब सेम n परपेंडिकुलर टू n2। एक जो वेक्टर n है दोनों को परपेंडिकुलर है, मतलब n1 क्रॉस n2 जो है दिस विल बी द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ n1 एंड n2। ओके, ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से n1 क्रॉस n2 इज परपेंडिकुलर टू बोथ n1 एंड n2। अब देखो n1 किसको परपेंडिकुलर है? n को, और n1 किसको परपेंडिकुलर है? n1 क्रॉस n2। इससे सीधा आपको पता चल रहा है n इज पैरेलल टू n1 क्रॉस n2। समझे स्टूडेंट? देखो मान लो एक प्लेन है जिसमें दो वेक्टर्स है n1 और n2। ये दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर मुझे चाहिए बट पता नहीं, इसको मान लो n लेता हूँ। अभी ये जो n है ये परपेंडिकुलर टू n1 है, n इज परपेंडिकुलर टू n2 है, बट मुझे एक कंडीशन ये पता है कि कोई भी दो वेक्टर से इसका परपेंडिकुलर वेक्टर हमेशा होगा n1 क्रॉस n2। अब देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का डायरेक्शन से सेम है, सो drs of normal n bar will be drs of n1 क्रॉस n2। चलो n1 क्रॉस n2 फाइंड करते हैं। i j k, n1 कितना दिया है? 2 3 माइनस 2 1 2 माइनस 3। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, -9 प्लस 4 तो -5i माइनस जे इंटू -6 प्लस 2 -4 प्लस 4j के 4 माइनस 3 1, तो ये आ जाएगा k। सो दिस विल बी -5 कामा 4 कामा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। अभी रिक्वायर्ड प्लेन चाहिए आपको। देखो ये रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन है ये वाला। ओके, सो रिक्वायर्ड प्लेन इक्वेशन फाइंड करने के लिए पॉइंट क्या दिया है? 1 कामा -1 कामा 2, तो 1 -1 2 एंड आपको नॉर्मल भी दिया है। ठीक है, तो हमने फाइंड करते हैं। तो इसमें सो अब देखो स्टूडेंट्स, आपको पॉइंट ऐसा आया है 1 कामा -1 कामा 2। सो नॉर्मल हमने फाइंड किया विच इज़ इक्वल टू n1 क्रॉस n2। ये आया आपको 5 कामा -4 कामा 2, या कितना आया था? ओके, सो -5 कामा 4 कामा 2 आया था, -5 कामा 4 कामा 1 आया था, सॉरी। ओके, सो n बार आया था। अभी रिक्वायर्ड प्लेन इसका इक्वेशन कितना था? r बार माइनस ए बार डॉट n बार इक्वल टू 0, या इसको ऐसा लिख सकते हैं r बार डॉट n बार इज इक्वल टू ए बार डॉट n बार। सो r बार डॉट n बार कितना है? -5i प्लस 4j प्लस k कैप इज इक्वल टू ए डॉट n। देखो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो -5 -4 -9 प्लस 2 -5 -4 प्लस 2। सो ये हो जाएगा r बार डॉट -5i प्लस 4j प्लस k इज इक्वल टू
-7। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो -5x + 4y + z = -7। ओके, सारे टर्म्स को उधर लेके जाए तो 5x - 4y - z प्लस -7 = 0। ओके, -7 = 0। सो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। सो नेक्स्ट आगे देखते हैं। सो इधर ऐसा बोला है, फाइंड ए डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। देखो ये प्लेन है जिसमें 3 पॉइंट्स है A, B, C। इधर एक पॉइंट है D, P। सो 6, 5, 9। सो इधर एक वेरिएबल पॉइंट ले लो, इसको थोड़ी देर मैंने P के जगह पे मैं ऐसा लेता हूँ, दिस इज़ D। ठीक है, ओके। सो इधर वेरिएबल पॉइंट लेता हूँ P, इसको मैंने लिया D। हाँ, वेरिएबल। ये पहला प्लेन से, ये D पॉइंट से आपको डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, पहला प्लेन इक्वेशन फाइंड करता हूँ। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाई 3 पॉइंट्स। पहला प्लेन इक्वेशन ढूंढ लेता हूँ। प्लेन इक्वेशन आने के बाद डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो इधर, सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट्स? इक्वेशन ऑफ प्लेन containing 3 points A, B, C will be box AP, AB, AC equal to 0। देखते हैं बॉक्स AP, AB, AC क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इधर फाइंड करता हूँ AB। AB मतलब OB माइनस OA, B पॉइंट माइनस A पॉइंट, ये हो जाएगा 2, 3 एंड 2। AC बार हो जाएगा C माइनस A, C माइनस A तो -4, 0, 4। ठीक है, हाँ। अब AB मतलब x माइनस पॉइंट A3, y + 1, z - 2। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट्स को हमने x - x1, y - y1, z - z1 में रखने का। x1, y1, z1 है। x1 वैल्यू 3, y1 वैल्यू -1, z1 वैल्यू 2 है। एंड इधर ए बी कितना हो जाएगा, 2, 3, 2 एंड दिस विल बी -4, 0, 4। इसको सिंप्लीफाई करो। सो इधर आ जाएगा 12 इंटू x - 3 माइनस 8 + 8 16। सो इधर आ जाएगा 16 इंटू y + 1, उसके बाद प्लस z - 2 इंटू कितना है 0 + 12 आ जाएगा = 0। इसमें से मैंने 4 कामन ले सकता हूँ। 4 कामन लिए तो इधर आ जाएगा 4 3 सा। सो 3 इंटू x - 3 माइनस 4 इंटू y + 1 प्लस 3 इंटू z - 2 = 0। सो ये हो जाएगा 3x - 4y + 3z। इधर आएगा -9 - 4 -13 -6 -19 = 0। ये स्टूडेंट्स इक्वेशन का प्लेन इक्वेशन विच कंटेनिंग 3 पॉइंट्स। देखो इतना आने के बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए पहले वाला पॉइंट जो है 3, -1, -2 सब्स्टिट्यूट करके देखो। सो 9 + 4 + 6 -19 0 हो रहा है। सेकंड पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके देखो। सेकंड पॉइंट कितना है 5, 2, 4 सब्स्टिट्यूट करें तो 5, 15 -8 + 12 -19। देखो 27 27 0 हो रहा है। सो बराबर। थर्ड पॉइंट कितना है -1 -1 6, इसको भी सब्स्टिट्यूट करके देखो तो -3 + 4 + 18 -19। सो ये भी 0 हो रहा है। मतलब आपका जो प्लेन आया है ये बराबर ये है। अभी D परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट D कितना हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ 3x1 - 4y1, वो वाला फार्मूला जो है ax1 + by1 + c। सो डायरेक्टली मैंने पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। ये जो पॉइंट है, ओके, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हमारा प्लेन में सब्स्टिट्यूट कर दो बाई मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल। कितना हो जाएगा, सो 3 × 6 -4 × 5
प्लस 3 इंटू 9 माइनस 19 अपॉन अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड, नॉर्मल की मैग्नीट्यूड 9 प्लस 16 प्लस 9। सो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 18 माइनस 20 प्लस 3 9 ज़ा 27 माइनस 19 अपॉन दिस इज 25, 25 प्लस 9 रूट 34। सो इधर कितना हो जाएगा, दिस विल बी 39, दिस विल बी 35, 30 45, so 45, this will be 39, 45 minus 39 आ जाएगा 6, okay, 6 upon root 34, this will be the answer from a particular point to required plane। so ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द प्लेन, लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। इसका मतलब है इधर देखो स्टूडेंट्स, एक प्लेन है, इधर मान लो पॉइंट ये है, इधर पॉइंट बी है। सो ये ऐसा जॉइन हो रहा है, इधर मीट हो रहा है, ए पॉइंट को आपने मान लो सम पॉइंट पी। अब देखते स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट आपको फाइंड करना है, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले इधर जैसा लाइन सेगमेंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इधर समवेयर एक पॉइंट पी है जो प्लेन के अंदर है और लाइन के अंदर भी है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है। सो ये पी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। तो इधर मुझे पता नहीं है जो रेशो है, क्या रेशो में डिवाइड करे पता नहीं, इसको मैंने लेता हूँ लैम्बडा 1, सॉरी लैम्बडा ईस्ट 1 या 1 ईस्ट लैम्बडा ले सकते हैं आप। सो लेट पी बी द required point which divides AB in the ratio 1 is lambda या lambda is to 1, okay। now so from this coordinates of P will be lambda into point B plus 1 into point A अपॉन लैम्बडा प्लस 1। सो लैम्बडा इंटू पॉइंट बी कितना है, सो 2 माइनस 3 कामा 1 प्लस 1 इंटू पॉइंट ए कितना है 3 कामा माइनस 4 कामा माइनस 5 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 लैम्बडा प्लस 3 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 कामा माइनस 3 लैम्बडा माइनस 4 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 कामा लैम्बडा माइनस 5 बाई लैम्बडा प्लस 1। ये पॉइंट है पी, एक इधर है लाइस इन द प्लेन, लाइस इन द प्लेन, ओके, प्लेन के अंदर है तो सब्स्टिट्यूट कर दो प्लेन में। सो 2 इंटू 2 लैम्बडा प्लस 3 बाई लैम्बडा प्लस 1 प्लस माइनस 3 लैम्बडा माइनस 4 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 प्लस लैम्बडा माइनस 5 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 7। सो ये कितना हो जाएगा, 4 लैम्बडा प्लस 6 माइनस 3 लैम्बडा माइनस 4 प्लस लैम्बडा माइनस 5 इज इक्वल टू 7 लैम्बडा प्लस 7। अब देखते स्टूडेंट्स, इधर 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, ये 2 लैम्बडा को इधर लेके गए तो माइनस 2 लैम्बडा है, तो इधर बचेगा आपको 5 लैम्बडा। अब देखो इधर 6 माइनस 4 तो 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 मतलब माइनस 3, ये 7 इधर आए तो माइनस 10 हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस लैम्बडा वैल्यू विल बी माइनस 2। तो इसका मतलब है पॉइंट पी जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो लैम्बडा आपको आया है नेगेटिव आया है, इसका मतलब है ए बी लाइन को वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो अब लिख सकते हैं इधर, सो P डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो, एक्सटर्नली इन द रेशियो -2:1,
ठीक है। हाँ अब देखिए स्टूडेंट्स, सो आपको पॉइंट पी फाइंड करना है तो पी को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो लैम्डा वैल्यू को पी आ जाएगा, देखो -4 + 3 तो -1/-1 कामा -2 रखे तो इधर रखे तो +6 - 4 दैट इज़ 2/-1 कामा इसमें रखे तो -7/-1। सो पॉइंट पी आपको मिलेगा 1, -2, 7। अब एक बार चेक करो स्टूडेंट, 1, -2, 7 ये प्लेन में होगा तो 1 रखे तो 2 आ जाएगा, -2 + 7 इज इक्वल, देखो 7 बराबर है, तो सही है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट, ये प्रोसीजर है स्टूडेंट्स। हाँ आपको ये जो लैम्डा फाइंड करने के लिए, मतलब रेशियो फाइंड करने के लिए डायरेक्टली एक प्रोसीजर है, तो मतलब इसमें आ जाएगा आपको, तो -π11 ईस्ट π22, ये जो रेशियो फाइंड करने के लिए डायरेक्टली फार्मूला है। -π11 मतलब ये जो पहला पॉइंट है उसको प्लेन में रख दो। सो प्लेन कितना है देखो, 2x + y + z -7 इज इक्वल 0। ये पहला वाला पॉइंट को मैं इधर रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 6 -4 -5 -7, ओके। तो कितना -16, तो ये हो जाएगा -10। और सेकंड पॉइंट को मैं रखता हूँ 2 2 4 -3 + 1 -7, ये कितना हो जाएगा -5, ओके। तो -5, तो ये जो रेशियो में आप रखते हो -10 ईस्ट -5, सो देखो -2:1 रेशियो में आ गया। सो डायरेक्टली आपको रेशियो मिल जाएगा स्टूडेंट, इनकेस कॉम्पिटेटिव में पूछना है तो, कॉम्पिटेटिव में करना है तो इधर लैम्डा वैल्यू मैंने फाइंड करने के लिए कितना मेहनत किया उतना करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन्स। ऐसी वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था। सो पॉइंट आपको पता है, इधर जो है पॉइंट पता है, इधर से आपको n1 आएगा, इधर से n2 आएगा, तो n बार आपका जो नॉर्मल है, प्लेन का नॉर्मल जो है n1 क्रॉस n2 होगा। ये दोनों में से n1 क्रॉस n2 फाइंड करो डायरेक्टली, r बार - a बार डॉट n बार इज इक्वल 0, तो करो दिस विल बी a बार एंड ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते n बार आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्लेन एंड लाइन। सो पहला ये जो लाइन है, लाइन को हमने फॉर्म में लिखता हूँ मैंने, r बार इज इक्वल टू कैसा आएगा ये 2 + 3 लैम्डा कामा -1 + 4 लैम्डा कामा 2 + 2 लैम्डा। सो इसको मैंने कार्टेशियन फॉर्म में, दिस इज द x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, दिस इज ये r हटाए तो इज एनी पॉइंट ऑन लाइन। मान लो ये जो लाइन है, प्लेन है, ऐसा लाइन है, इधर समवेयर इंटरसेक्शन कर रहे। सो लाइन के ऊपर मैंने एक वेरिएबल पॉइंट लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है तो वो पॉइंट प्लेन में भी होना चाहिए। सो व्हाट इज़ द प्लेन इक्वेशन? सो प्लेन क्या है, x - y + z - 5 इज इक्वल 0, ओके। सो दिस विल बी द, लेट बी इंटरसेक्शन पॉइंट, मान लो p, ओके। इफ p इज point of intersection then p lies in the plane, प्लेन में रहेगा। तो ये जो पॉइंट है इसको सब्स्टिट्यूट करो स्टूडेंट्स, 2 + 3 लैम्डा + 1 - 4 लैम्डा + 2 + 2 लैम्डा -5 इज इक्वल 0। इधर से देखो कितना आ जाएगा, 3 + 2 5 - 4, तो लैम्डा बचेगा। इधर 2 + 1 3 + 2 5 5 - 5 0, लैम्डा वैल्यू 0 आ रहा है। सो देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्टली आ रहा है, लैम्डा वैल्यू 0 रखो। सो 2, -1, 2, ये पॉइंट ऑलरेडी देखो 2 - 1 2 मतलब लाइन के ऊपर है, इसमें रख दो, प्लेन में रख दो स्टूडेंट्स, प्लेन में रखे तो 2 - 1 5 5 0 हो रहा है। देखो ये पॉइंट को, ये जो पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करे तो 0 हो रहा है।
सो पॉइंट आ गया आपको, टेक दिस एज पॉइंट ए एंड दिस एज पॉइंट बी। ओके, सो ए बी डिस्टेंस पूछ रहे, ए बी डिस्टेंस विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 वाला फार्मूला। सो 2 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 10 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 9 प्लस 16 प्लस 144। सो दिस इज रूट 125 169। सो ये आ जाएगा डिस्टेंस 13। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एक है, तो इधर क्या पूछा है, इफ़ ए प्लेन हैज़ द इंटरसेप्ट ए बी सी एंड डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। सो प्लेन का इंटरसेप्ट है तो प्लेन इक्वेशन लेता हूँ। प्लेन इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 है, उसको -1 इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ। ए प्लेन इक्वेशन है। सो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ कांस्टेंट दैट इज डी -1 बाय अंडर रूट ऑफ नॉर्मल की मैग्नीट्यूड्स। सो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। एक ऐसे मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स इधर। सो अब देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल 0 का प्लेन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मॉड्यूलस ऑफ d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा। सो उसके हिसाब से इधर कांस्टेंट की जगह पे -1 है तो रख दिया, भाई x का कोफिशिएंट 1/a 1/b 1/c, इसका वैल्यू जो दिया है p। अब देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों साइड, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 1। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर तो ये डिनोमिनेटर ऊपर हो जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल, इधर भी उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सो ये है क्वेश्चन स्टूडेंट बेस्ड ऑन प्लेन। सो अगले लेक्चर में कुछ कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस भी करेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए स्टूडेंट, सारे मॉडल्स और भी मॉडल्स है बहुत सारे, तो वो अगले लेक्चर में हमने करेंगे। सो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।